बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश होंगे और अपनी पढ़ाई घर पे कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और खास कर क्लास 8 की बात करूँ, मैं 7 की बात करूँ तो ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं करना भी चाहिए। स्क्वायर रूट्स तो उतनी प्रॉब्लम नहीं, आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ये आपको जीवन में आपके काम में आने वाला है। जब भी आप अगर आप स्टडीज करेंगे या हायर स्टडीज करेंगे तभी आपको काम में आता है। तो चलिए उससे पहले बात करते हैं अपने स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर आपने पढ़ा होगा मैथ में, मेंसुरेशन विकास का ना। मेंसुरेशन मतलब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता था, है ना, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती थी। ठीक है। स्क्वायर का अगर एरिया की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब पावर। स्क्वायर मतलब होता है पावर। स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? पावर। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर का आपका स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इफ यू आर गोइंग टू find a square of any number, you simply you have to do what you have just double that number, just double that multiply that number by their itself। मतलब उनको वापस समझाएं। जैसे अगर हम बात करें तो 2 को अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं कुछ नहीं, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4। जैसे अगर कहा 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कुछ नहीं, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार से कर दूंगा और आंसर पाऊंगा। 4 का मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 बार, 2 बार और आंसर पा लूंगा। 5 का करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 बार और आंसर आराम से आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद ही होने चाहिए। इससे आपका क्या होता है, थोड़ा सा समय बच जाएगा और आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर अच्छे से याद तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ताकि आप जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो हो गया सिंपल सा स्क्वायर फाइंड करने का तरीका। ठीक है। अगर कोई कहता है कि सर फाइंड द स्क्वायर ऑफ कोई नॉर्मल, अगर डेसिमल्स की बात करें सर तब क्या करेंगे? जैसे हम बात करते हैं बेटा कि 3.5 का स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है सर, इसमें तो प्रॉब्लम आती है, इसमें सर आपको दिक्कतें आती हैं कि सर डेसिमल्स में कैसे करेंगे। आइए सिखाते हैं। डेसिमल्स में क्या होता है बेटा, इसके दो तरीके होते हैं करने के। ठीक है, एक तो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं और एक जो मतलब प्रोफेशनल जब आप बन जाएंगे, जब आप मैथ में और ज़्यादा घुसते चले जाएंगे तब इसको थोड़ा सा हैबिचुअल में आता है, आपके हैबिट में बस जाएगा तब जाएगा। इससे सिंपल सी करना, पॉइंट निकालना है, नीचे जीरो आना, कितना आएगा आपको? चलिए 35 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपली 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 35 का अगर आपको स्क्वायर याद है 1225 होता है। ठीक, 1225 और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100। कितना होता है? 100। अब यहाँ पर दो जीरो आपको डेसिमल लगाना तो 1 2 2 के बाद लगाए, इसका मतलब इसका आंसर आएगा बेटा 12.25। कितना आएगा? 12.25। ये तो हो गया तरीका, एक तरीका। अगर आपको कुछ नहीं याद तो सिंपल से ऐसे मेथड से करिए। सिंपल से अप्रोच होती है, बेसिक अप्रोच होती है, लेकिन बेसिक बहुत मजबूत होते हैं तो मजा। एक तरीका होता है बेटा 35 का अगर आपको स्क्वायर याद है जो कि होता है 1225। ठीक है, अगर आपको याद, अब यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के बाद है तो जितने नंबर के बाद पॉइंट है उसका जस्ट स्क्वायर है तो डबल, क्यूब होता तो 3 बार। अब यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट आया होगा, इसका मतलब 3.5 का हो जाएगा। 3.5 के बाद क्या होगा तो 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, 2 के बाद आया होगा, 2 के बाद आया तो 1 2, कितना आया? इसका आंसर आएगा 1225। क्या आएगा? 1225। तो आपको प्रॉब्लम ऐसे वाले क्वेश्चंस में अब नहीं है। एक आगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, चलिए एक आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं बाकी समस्या में। जैसे फर्दर बात कर लूं कि अगर मुझे निकालना है बाय चांस 7.5 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना तो सिंपल सा एक अप्रोच है। 7.5 का 10 से मतलब जीरो आ गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 56 का 25 और 10 का कितना होता है बेटा? 100। तो सिंपल सी बात है, 2 जीरो, इसका मतलब पॉइंट यहाँ से 1 2 देता जाएगा बेटा 56.25। ठीक, ये आपका आंसर है। डायरेक्ट क्या करना चाहता है, आपको 75 का स्क्वायर याद है, अगर नहीं भी याद है तो भी मेरी 75 को 75 से स्क्वायर से कर देंगे आपस में। तो इसका आंसर आता है बेटा 5625 और 1 के बाद इसका मतलब स्क्वायर 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहें वैसा आप उसको। ठीक है, अब क्या हो कि अगर आपको कोई एक नंबर दे दे और पूछे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि इसके जो फैक्टर्स आएंगे बच्चा, क्या वो एग्जैक्ट आएंगे, रूट में तो नहीं आएंगे। जैसे एक नंबर की हम बात करें 60, अब हमसे पूछे क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर आपसे पूछे कि इज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या कि परफेक्टली इसके फैक्टर्स निकल आ रहे हैं, तो आपको कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस आए।
जब आपको 16 के कुछ भी 16 लिखना है, आपको एलसीएम निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, सिंपल सा करिए 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 2। यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2 into 2 into 2 into 2। यहाँ पेयर कितने बन रहे हैं बेटा? एक पेयर, दो पेयर। पेयर्स बनाने, अगर पेयर में कोई चीज रह जाता है, जैसे यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा आता तो हमारे पास दो ही पेयर बनते हैं, एक्स्ट्रा बनता है, इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अभी इसके एग्जैक्ट परफेक्ट पेयर बन रहे हैं, मतलब पेयर मतलब जोड़े, जोड़ा अगर परफेक्ट बन रहा है इनका तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक नंबर का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर इनका जोड़ा बनना है, इसका आंसर कितना है? 2 into 4, दैट इज जोड़े से एक बार आता है, जोड़े से एक बार आता है, ठीक है। इसे अब आपको एक आधा क्वेश्चन और बताते हैं करने के लिए। एक बात करते हैं मतलब 196 की, ठीक, 196 का अगर मुझे इसका कुछ पता करना है, परफेक्ट स्क्वायर में 2 से डिवाइड करूंगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा और 2 8 जा 16, फिर 2 का 2 4 जा और 2 9 जा, फिर इसका 7 का 7 7 जा 7, ठीक। अब यहाँ पर क्या बने? 2 into 2 7 into 7, तो 2 into 2 7 into 7, इसका मतलब 2 into 7, दैट इज 14 आंसर। क्या आएगा आंसर बेटा? 14। क्या आएगा बच्चा? 14 आंसर आएगा, ठीक है। पेयर बनने चाहिए। क्या इसके अलावा कोई और नंबर रह गया? आंसर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जब नंबर आपका रह नहीं जाएगा, मतलब यू हैव डू नॉट हैव एनी लेफ्ट नंबर जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, अगर ऐसा नंबर नहीं बचेगा आपके पास, सबका पेयर अगर बन रहे हो तो उसको कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बचेगा। अब जो भी बचेगा, जैसे आपका 2 एक्स्ट्रा बच जाता है या 3 एक्स्ट्रा बच जाता तो उसे पूछते कि किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर होता 3, या तो 3 से इसका डिवाइड कर दीजिए या 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नाम से बन जाता उस समय, ठीक है। लेकिन अभी के क्लास में ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ठीक। चलो सो एक्सरसाइज के नोट्स की बात करेंगे इसके बाद, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का। आई होप आपको पसंद आया हो और आपको अगर अच्छा लगा हो या आपको इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा से क्या करके उसको चेक कर लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको जरूर कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे। तब तक के लिए बने रहिए सर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ठंडियों से बचे रहें, आपको सबसे बहुत सबसे समस्या वही है, कपड़े पहने रहे हैं, हंसी मजाक से हट के, मतलब थोड़ा सा सीरियस है, शरीर को लेकर आप सीरियस रहिए। अगर आप ठंडी लग गई, बच्चा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे और प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।